हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बैंक। तो इस चैनल पर हम लोग क्लास 9 टू 12 की सारी बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे। जैसे कि एक बैंक में बहुत सारे पैसे होते हैं, उसी तरीके से इसमें सारे चैप्टर्स जो हैं आपके 9 टू 12 वो सारे चैप्टर्स के वीडियोस आएंगे। तो अभी जैसा कि ध्यान में लिया जाए कि क्लास 10th और 12th के बोर्ड्स आएंगे, इसीलिए हम पहले क्लास 10th और 12th कंप्लीट कराएंगे। और इफ़ समवन वांट्स अस to complete 9th and 11th as well, तो प्लीज़ कमेंट इन द सेक्शन। ओके, तो सबसे पहले हमने एक चैप्टर उठाया जिससे सबसे ज़्यादा डर लगता है क्लास 12th के बच्चों को, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बेसिकली इसमें मॉलिक्यूलर लेवल पे बताया गया है किस तरीके से जीन्स बनते हैं, किस तरीके से उनको इनहेरिटेन किया जाता है, किस तरीके से डीएनए बनता है, किस तरीके से वो रेप्लिकेट होता है। तो ये एक इंट्रोडक्टिव वीडियो है जिसमें हम बताएंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, और फिर हम नेक्स्ट डे से इस चैप्टर को कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में एनसीईआरटी में सबसे पहले दिया गया है कि डीएनए क्या है, डीएनए किस तरीके से बना है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ जीन क्या होता है, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, ये सब चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद फिर हमें पढ़ना है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो अलग अलग साइंटिस्ट ने किए हैं, ये प्रूफ करने के लिए कि डीएनए जो है वही जेनेटिक मटेरियल है। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और ये सारे जो हैं वो प्रिंसिपल्स दिए हैं, और ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करके बताया है कि जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि आरएनए वर्ल्ड, आरएनए एज एन जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, और आरएनए एज एन मशीनरी ऑफ सेल क्या करता है। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन, डीएनए कैसे डबल होता है, कैसे डीएनए रेप्लिकेट करता है, उसकी सारी मशीनरी पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद मैकेनिज़्म और एंजाइम्स पढ़ेंगे जो रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब होता है डीएनए से आरएनए में ट्रांसक्रिप्ट होना, डीएनए का आरएनए में ट्रांसक्रिप्ट होना विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। ओके, जो कि हम डिटेल में पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे इसके बाद में। ओके, इसके बाद फिर यहाँ पे आके हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि जो आरएनए बना है, हमने जो आरएनए बनाया है उसको हम क्या करेंगे कि इसके बाद यहाँ पे जेनेटिक कोड वगैरह दिए गए हैं कि कौन सा कोड किस अमीनो एसिड्स के लिए कोड किया जाता है। ठीक है, ये हम सब डिटेल में पढ़ेंगे किस तरीके से ट्रांसलेशन हो रहा है। ठीक है, देखिए ट्रांसलेशन की प्रोसेस दी गई है। उसके बाद दिया गया है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इस पर एक क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन एज एन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, और कब स्टार्ट हुआ था, किस तरीके से इसने काम किया, कितना बजट था इसका। ये प्रोजेक्ट था जिसमें हम ह्यूमन बॉडी में जितने भी जीन्स हैं उनको हम पता कर रहे थे कि कौन सा जीन किस चीज़ के लिए वर्क करता है, और इसके लिए बहुत सारे पैसे लगे, बहुत सारा एफर्ट्स लगे साइंटिस्ट के। ओके, तो यहाँ पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में दिया गया है। उसके बाद पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब होता है कि नॉर्मल जो ह्यूमंस हैं उनमें एक दूसरे के जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं होती है। ओके, ह्यूमन हो या कोई भी एनिमल हो, ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं होती है। कुछ एक चीज़ें होती हैं जो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हम में अलग अलग कैरेक्टर्स आते हैं। ठीक है, तो जनरली फॉरेंसिक जो शोज़ आते हैं उनमें हम लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से जो फॉरेंसिक्स होते हैं वो पता कर लेते हैं कि ये इसमें इसका डीएनए मिला है और ये इस आदमी से मैच कर रहा है। तो वो सब जो टेक्निक्स हैं वो हम पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ओके, तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर ख़त्म होगा। और अगर आपको ये मेरा समझाना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इससे आपको एक और फ़ायदा मिलेगा जिसमें हम शॉर्ट्स बनाएंगे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके शॉर्ट समरी में हम समझा देंगे, जिससे आपको और मदद मिलेगी अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में। ओके, थैंक यू।
do like to the channel and subscribe it. Okay.